वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रूल्स रिलेटिंग टू प्रोनाउंस की सीरीज चल रही है, जिसमें रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डिस्कस किया गया। आज जो आपका रूल है वो रूल नंबर 5 है, जिस पर आप लोगों के साथ चर्चा होगी। ये जो रूल नंबर 5 है ये आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस रूल को बहुत अच्छे पूर्वक लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आपका ये जो है जीवन पर्यंत अर्थात जीवन भर साथ देगा। तो आइए आज हम सीखेंगे रूल नंबर 5 रिलेटिंग टू प्रोनाउंस, और यू कैन से रूल्स रिलेटिंग टू प्रोनाउंस की सीरीज में आज आपका रूल नंबर 5 है, जिस पर हम बहुत अच्छे पूर्वक चर्चा करेंगे। तो उसको देखते हैं। आपका रूल नंबर 5, यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आई का प्रयोग होता है तो उसके साथ आने वाला प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आता है। बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो वॉच इट, लिसन इट वेरी केयरफुल्ली। फिर से देख लीजिए। यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आई का प्रयोग होता है तो उनके साथ आने वाला प्रोनाउन जो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा। फर्स्ट पर्सन के साथ साथ क्या होगा, प्लूरल होगा। तो उसको आप कैसे समझेंगे कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा? उसी बात को, उसी माजरे को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल एग्जाम्पल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या चीज़ें कैसे हैं। एग्जाम्पल में प्रमोद एंड आई शुड लर्न आवर लेसन। यहाँ आपका जो है सेंटेंस नंबर फर्स्ट है, प्रमोद एंड आई। प्रमोद के बाद क्या आ गया है, आई। जैसा कि रूल में किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आई का प्रयोग, ये आपका क्या है, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन है, नाउन में ये है आपका प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या है, जो नाम को बताए वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। प्रमोद एंड आई, प्रमोद के बाद ये आपका नाउन है, उसके बाद क्या आ गया, आई आ गया है। शुड लर्न आवर लेसन, शुड लर्न आवर मतलब प्रमोद को और मुझको अपना पाठ याद करना चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए। प्रमोद और मुझको या मुझको और प्रमोद को अपना पाठ याद करना चाहिए, इसकी हिंदी होगी। इसमें समझना क्या है, इसमें ये समझना है कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद क्या आ जाए, आई आ जाए, तो उसके बाद जो आने वाला प्रोनाउन रहेगा वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में होगा। फर्स्ट पर्सन, आई वी आपके क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आई का आपका पॉजेसिव केस बनेगा, माई बनेगा, माइन बनेगा। उसी तरीके से वी का आपका पॉजेसिव केस बनेगा, आवर और आवर्स बनेगा। तो इसमें क्या होगा वो कि जो आने वाला प्रोनाउन रहेगा इसके साथ, या इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाला प्रोनाउन होगा, वो क्या होगा, आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा। फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा। इसी बात को आप ध्यान दीजिएगा। तब आपका सेंटेंस कैसे बनेगा, प्रमोद एंड आई शुड लर्न आवर लेसन। प्रमोद और आई शुड लर्न आवर लेसन। अब यहीं पर देखिए, इसको हमने सही किया है, जिसको हमने सही किया है, अगर उसी चीज़ को प्रमोद एंड आई शुड लर्न देयर लेसन कर दे, अगर हम दे क्या आपका है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन दे है, दे का क्या बनता है, दे का आपका बनता है देयर। ठीक, तो यहाँ पर हमने प्रमोद एंड आई शुड लर्न देयर लेसन। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि नियम है कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर आई आता है तो उनसे संबंधित जो पॉजेसिव केस बनेगा, उनसे संबंधित जो आएगा वो थर्ड पर्सन, वो क्या रहेगा, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन ना हो करके फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा। जैसा कि यहाँ पर इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आता है। तो इसी चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर इन सब
में से किसी का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, हम आवर का प्रयोग करेंगे। जब आवर का प्रयोग करेंगे तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट। इसी तरीके से कई सेंटेंसेस लीजिए, उसमें इस नियम को अप्लाई करिए। नेक्स्ट बात क्या है, और यदि किसी थर्ड पर्सन के साथ यू का प्रयोग होता है, किसी थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन का मतलब ही सी इट या दुनिया का कोई भी नाम, ही सी इट दे प्लस दुनिया का कोई भी नाम जो थर्ड पर्सन बनने की कैटेगरी में आ जाए वो क्या आपका कहलाएगा, थर्ड पर्सन कहलाएगा। यानी कि ही सी इट प्लस दुनिया का कोई भी नाम क्या आपका है, थर्ड पर्सन है। तो उसका क्या नियम है, और यदि किसी थर्ड पर्सन के साथ यू का प्रयोग होता है तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है। किसी थर्ड पर्सन के साथ यू का प्रयोग होता है यानी ही सी इट प्लस कोई भी नाम आ जाता है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो थर्ड पर्सन आएगा। और क्या करना है, के साथ किसका प्रयोग कर दिया गया, यू का प्रयोग कर दिया गया, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा। तो उससे जो रिलेट करेगा प्रोनाउन वो कौन सा आएगा, वो सेकंड पर्सन का आएगा। तो उसको कैसे हम समझेंगे, उसको समझने के लिए आपके पास एग्जांपल है यू एंड सतीश। इसमें सतीश जो वर्ड है ये आपका नाउन है। नाउन में क्या है, प्रॉपर नाउन है। किस पर्सन की श्रेणी में आएगा, तो ये आपके थर्ड पर्सन की श्रेणी में आएगा। यू आप, उसके बाद फिर हम यू पर चर्चा करेंगे। यू क्या है, यू आपका पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में ये कौन सा पर्सन है, पर्सन में ये जो है सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन में कौन सा नंबर है, सेकंड पर्सन में ये जो है आपका सेकंड पर्सन है। और उसके बाद और भी चीज़ देखेंगे, यू एंड सतीश लर्न योर लेसन। यू एंड सतीश, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यू एंड सतीश जैसा कि यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि और यदि किसी थर्ड पर्सन के साथ यू का प्रयोग होता है, थर्ड पर्सन मतलब सतीश आपके क्या है, थर्ड पर्सन है, और इनके साथ हमने किसका प्रयोग कर दिया है, यू का प्रयोग कर दिया है, ठीक, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा। तो इनसे रिलेटेड जो चीज़ें इनको जोड़ेंगी वो क्या कहलाएंगी, वो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में आएगी। तो योर आपका क्या है, ये सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है। ये सेकंड पर्सन का जो है पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन किस मोड में है, ये सेकंड पर्सन में है, ठीक। तो आप देखेंगे यू एंड सतीश के अकॉर्डिंग ये किस में चेंज हो गया है, योर में चेंज हो गया है। यानी कि जो द वेरी फर्स्ट वर्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग ये आपका जो है प्रोनाउन का जो नियम है या प्रोनाउन जो है वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और भी सिंपल तरीके से समझ लीजिए, यू एंड सतीश लर्न योर लेसन। अगर यहाँ पर योर के स्थान पर हमने कर दिया, योर के स्थान पर अगर हम कर देते हैं आवर, देखने में लगेगा बिल्कुल भैया सही बात है, ये तो एकदम सही बात है। यू एंड सतीश लर्न आवर लेसन, मैं और सतीश अपना पाठ याद करेंगे, ठीक है, मैं और सतीश अपना पाठ याद करती हैं, ये बनता है आपका। लेकिन इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, द वेरी फर्स्ट क्या है, वो आपका यू है। तो यू के अकॉर्डिंग, यू और सतीश के अकॉर्डिंग जो नियम बनता है प्रोनाउन का, उसमें आप सेकंड पर्सन का लगाएंगे। सेकंड पर्सन का क्या लगाएंगे, सेकंड पर्सन का आप जो है प्रोनाउन यूज करेंगे। जब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज करेंगे तो यहाँ पर आवर देखिए ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, आई भी क्या आपके हैं फर्स्ट पर्सन, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बात सेट नहीं हो पा रही है। तो इस बात को सेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर जब हमने योर का प्रयोग कर दिया जैसा कि पहले किया गया था, तब आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसमें दो चीज़ों को यूज करने का बड़े ही आसान तरीके से जो है ट्रिक देखा। आई होप आपको ये क्लास समझ में आए, ठीक है, और पक्का आएगी अगर आप लोग कोशिश करेंगे। अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को जो है डिस्क्राइब करिए। आई शैल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। Thank you so much. Always be the part of Literature Achievers. If you like this session or class, kindly like, share and subscribe the channel. Thanks again.